देखिए, कुंभ महापर्व सारे सन्यासियों के लिए जप तप और जितने तपस्वी हैं उनके लिए महापर्व के रूप में है। पहले स्नान में जो जिस हिसाब से भगदड़ धक्का मुक्की हुई और खासकर जो हमारी माताएं थी, बहनें थी, सन्यासी जूना अखाड़े का बहुत ज़्यादा कोई वैसा विशेष प्रबंध ना देते हुए तो थोड़ा सा असुविधा हुई। मुझे लगता है कि सरकार प्रशासन या जो उससे जुड़े अधिकारीगण हैं उसका आने वाले जो हमारे स्नान है उसमें इस बात का ध्यान रखें कि अगर पहला चूँकि गंगा माता में स्नान साधु सन्यासियों का ही पहला स्नान होता है, अगर उनको ही असुविधा होगी तो सारे दिन कैसी व्यवस्था सी फैल जाएगी या कहीं भगदड़ होते होते बच गई। हमारे साथ महंत दिव्यागिरी जी हैं जो संगम में स्नान करने आई हैं, क्योंकि आज अमृत स्नान है, मकर संक्रांति का स्नान है और ये कुंभ का दूसरा महत्वपूर्ण स्नान है। दीदी, आज महाकुंभ में दूसरा स्नान है, आज का अमृत स्नान कहा जाता है, तो आप लोग भी पहुंचे हुए हैं, क्या कहेंगे इस बार कुंभ को लेकर के और जो आज स्नान है? देखिए, कुंभ महापर्व सारे सन्यासियों के लिए जप तप और जितने तपस्वी हैं उनके लिए महापर्व के रूप में है। तब वैराग्य और अगर संस्कार देखने हो तो वो एक सम्मिलित रूप से जब आप देख सकते हैं तो वो कुंभ ही हमारा महापर्व महामेला में आप देख सकते हैं उसको। प्रशासन और अखाड़ा मिलके बहुत प्रयासरत थे कि किस तरह व्यवस्था सुचारू हो, अच्छी हो, अधिक से अधिक जो भीड़ को कैसे सुनियोजित किया जाए। परंतु पहले स्थान में जो जिस हिसाब से भगदड़ धक्का मुक्की हुई और ख़ासकर जो हमारी माताएं थी, बहनें थी, सन्यासी जूना अखाड़े का बहुत ज़्यादा कोई वैसा विशेष प्रबंध ना देते हुए तो थोड़ा सा असुविधा हुई। मुझे लगता है कि सरकार प्रशासन या जो उससे जुड़े अधिकारीगण हैं उसका आने वाले जो हमारे स्थान है उसमें इस बात का ध्यान रखें कि कम से कम अगर पहला चूँकि गंगा माता में स्नान साधु सन्यासियों का ही पहला स्नान होता है, अगर उनको ही असुविधा होगी तो सारे दिन कैसी व्यवस्था सी फैल जाएगी या कहीं भगदड़ होते होते बच गई। तो मुझे लगता है ये सब आगे नहीं दोहराया जाएगा। ये कह सकते हैं कि पहले दिन जो व्यवस्था थी उसकी पोल खुल गई, कहा जा रहा था कि बहुत दिन से तैयारी हो रही, तमाम सारे दावे किए जा रहे थे। निस्संदेह एक बहुत बड़ा क्राउड सा होता है और जहाँ तक 40 करोड़ जनता आने की संभावना थी, जिस हिसाब से व्यवस्था थी व्यवस्था में कोई कमी नहीं है। मान लीजिए जिनको कार्य ही दिया जा रहा है अधिकारियों को, अगर वही सुरक्षित ढंग से नहीं सोचेंगे कि किस तरह हम उसको व्यवस्थित ढंग से कर पाएँ, जो इंतजाम पहले में होने चाहिए थे वो थोड़ा सा लेट है। मुझे लगता है कि अगर ध्यान दिया जाएगा तो दूसरा स्थान बेहतर हो सकता है। इस बार महाकुंभ बताया जा रहा है कि बहुत स्पेशल है। हाँ, 144 वर्ष बाद ये पड़ रहा है तो थोड़ा ग्रहों का सहयोग, मकर संक्रांति है, चूँकि एक डुबकी भी जो हमारी अमृत में ही है वो तो पुण्य मिलता ही मिलता है। 1 सहस्त्र अश्वमेध जब यज्ञ आप करते हैं तब जाके कहीं एक जो आप स्नान है आज का एक स्नान कर लेते हैं तो उतना पुण्य मिल जाता है। तो निस्संदेह इतने वर्षों के बाद में इतना नक्षत्रों का जो संयोग था वो बहुत बेहतर और अच्छा था। लोगों से क्या कहेंगे जो लोग सनातन धर्म को मानते हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं, कि आएँ और इस पावन पर्व पे ये कह सकते हैं आएँ और डुबकी लगाएं, कम से कम वो पुण्य कमाएं? हाँ, क्योंकि आज का तो क्या सारा मेला अखाड़ों या साधु सन्यासियों पे होता है। हाँ, अन्य दिन आप अवश्य आए और स्नान करें, क्योंकि 12 वर्ष बाद हम लोग उसको देखते हैं उस इतने बड़े कुंभ मेले को। तो ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत जो हमारे 3 या 4 स्नान हैं हमारे बड़े वाले, आप उनमें आएँ। बीच में भी अगर आपको समय मिल जाता है, छुट्टी का अवसर होता है तो आप अवश्य आएँ और डुबकी लगाएँ। जो लोग नहीं आ सकते हैं, आपके परिजन या आपसे जुड़े लोग, तो उनके लिए आप गंगा जल ले जाएँ, जब वो स्नान करें उसमें डालिए, उनको भी वो स्नान का सरकार की तरफ से जो व्यवस्थाएं की गई हैं, सरकार की तरफ से कहा गया, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं जो एक महंत हैं, उनकी तरफ से व्यवस्था की गई है कुंभ को लेकर के, तो कितना आपको लगा कि निस्संदेह फ़र्क तो पड़ता है। जो व्यवस्था थी स्वच्छता को लेकर वो बेहतर थी। एक जो भीड़ को नियंत्रित करने के लिए उन्होंने इतने ढेर से पुलों का निर्माण किया वो बेहतर था। हाँ, मगर थोड़ा सा जो एक चुस्त दुरुस्ती होनी चाहिए अधिकारियों में, वो थोड़ा कहीं ना कहीं न्यूनता थी। और अगर सुविधाओं की बात करें तो पहले कुंभ में आप जाके हमारे सिद्धस्वामी सन्यासी अखाड़े को देख लीजिए, बहुत ज़्यादा व्यवस्था हो ही नहीं पाई है, जल तक वहाँ नहीं पहुँच पाया है। तो ये कमी ऊपर स्तर की नहीं है, जो देख रहे थे जिन पे व्यवस्था छोड़ी गई थी उनकी कमियाँ हैं। तो मुझे लगता है कि अगर हमारे जो आगामी आने वाले स्थान है अगर उसमें वो कर देंगे तो हम लोगों के लिए बेहतर रहेगा।
तो ये थे महंत दिव्यागिरी, जिनका कहना है कि व्यवस्थाएं बहुत अच्छी की गई हैं, लेकिन तमाम सारी खामियां भी हैं। और जो स्नान की बात की जाए तो क्योंकि इस कुंभ है और ऐसे में इस कुंभ में सभी को आके स्नान करना चाहिए और पुण्य का भागीदार बनना चाहिए। रजनीश यादव, लोकमत हिंदी, प्रयागराज।